नमस्कार, मैं अमीश कुमार। आप देख रहे जनता की आवाज़ न्यूज़ 24। आज मैं मौजूद हूँ पालीगंज ऐतिहासिक मठ में और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पालीगंज के ऐतिहासिक मठ हिंदुत्व नेता कश्यप जी। आपका सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। सर, यहाँ पे हम आज जानना चाहेंगे कि जो पालीगंज मठ है इसका कितना ज़मीन है, क्या है, इस मठ के बारे में आप बताइए। यह पालीगंज के ऐतिहासिक मठ है, बुद्धकालीन मठ है और इसका कभी सैकड़ों एकड़ भूमि हुआ करते थे, लेकिन आज दबंगों के कब्जे में बदहाल स्थिति में पड़ा हुआ है। यह पालीगंज के हिंदुओं का बहुत ही ऐतिहासिक मठ रहा है। सैकड़ों एकड़ भूमि है। मठ यह पालीगंज में अवस्थित है। यहीं पर आसपास 7 एकड़ भूमि है। बगल में पंचायत धरहरा मौजा में 32 एकड़ मठ की ज़मीन है, लेकिन अधिकांश नेताओं के कब्जा में है। कहीं कोई राजद के नेता कब्जा किए हुए हैं तो कहीं जदयू के नेता कब्जा किए हुए हैं। आज यह स्थिति है कि यह मठ खंडहर में तब्दील हो रहा है, कोई देखने वाले नहीं हैं। 2007 में न्यास बोर्ड के अध्यक्ष आचार्य श्री किशोर कुणाल जी ने यहाँ विशाल संगत पंगत का आयोजन किया था। पालीगंज की जनता में आशा जगी थी और उन्होंने भी यह वादा किया था कि इस पालीगंज के ऐतिहासिक मठ के जीर्णोद्धार करवाएंगे। इसका जो जमीन अतिक्रमण के शिकार है से अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा, लेकिन यह नीतीश की दोगली सरकार ने इस ऐतिहासिक मठ के प्रति कुछ भी नहीं किया। उसका परिणाम है कि न एक पैसा दिया गया और न विकसित करने के लिए कोई उपाय किया गया। यहाँ तक कि इसके सैकड़ों एकड़ भूमि जो है वह आज भी दबंगों के कब्जा में। हद तो तब हो जाती है जब पालीगंज के कृषि फॉर्म पालीगंज मठ के 6 एकड़ भूमि आज भी कब्जा किए हुए है। जनता और दबंगों की तो कब्जा है ही, सरकार के भी कब्जा है। पानी टंकी ठाकुरवाड़ी के ज़मीन में बना हुआ है। बस डिपो 1 बीघा ज़मीन ठाकुरवाड़ी के ज़मीन में बना हुआ है। रामलखन कॉलेज ठाकुरवाड़ी के ज़मीन में बना हुआ है, लेकिन यह ऐतिहासिक मठ अपनी बदहाली की आंसू बहा रहा है। हम लोग जन सहयोग से इसका जीर्णोद्धार करवाने के प्रयास में लगे हुए हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी यहाँ के प्रशासन कुछ प्लॉटों पर आदेश आया हाई कोर्ट के, जो अब तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया। यानी कि यह नीतीश सरकार की ढपोरसंखी सरकार कहा जाए, कुर्सी कुमार की, इनके शासनकाल में 15 वर्षों के शासनकाल में हाई कोर्ट के आदेश को भी ये लोग ठेंगा दिखाने के काम कर रहे हैं। अब भी मठ का ज़मीन पालीगंज में कितना बचा हुआ है? अभी ठाकुरवाड़ी जहाँ पर अवस्थित है पालीगंज मठ, इसके आसपास में 5 बीघा ज़मीन है, जिस पर प्रस्तावित सब्जी मंडी लगने वाला है, लेकिन इसमें राजद के कुछ कार्यकर्ता महेंद्र यादव जैसे लोग कब्जा किए हुए हैं और उनकी दबंगियत के कारण आज मठ के विकास और सब्जी मंडी लगना मुश्किल हो रहा है और स्थानीय विधायक का भी उसमें संरक्षण प्राप्त है। अच्छा, आपके नेतृत्व में ये मठ जो आया, आपके नेतृत्व में ये मठ कब से आया है? 2007 में मठ प्रबंधन समिति का गठन न्यास बोर्ड के अध्यक्ष श्री आचार्य किशोर कुणाल जी ने किया था। तब से हम लोगों को कमेटी बनी है। प्रयास निरंतर हो रहा है कि विकसित किया जाए, लेकिन प्रशासनिक उपेक्षा के कारण जितना विकास होना चाहिए नहीं हो पाया है। आपके माध्यम से ये जो मठ का ज़मीन जो कब्जा हुआ है उसके लिए आपने क्या क्या किए? कुछ तो हम लोग व्यवहार न्यायालय में टाइटल सूट चल रहा है, कुछ हाई कोर्ट में यथी किए हुए हैं और कुछ न्यास बोर्ड में भी चल रहा है मामला, जो ढुलमुल नीति के चलते आज तक न्यास बोर्ड भी सफल संस्था नहीं है। उस पर भी मठ मंदिर के विकास उसके माध्यम से संभव नहीं हो पाएगा। 2009 में महेंद्र यादव हाई कोर्ट में एक मामला ले गए थे और वह हाई कोर्ट के आदेश दिया था कि न्यास बोर्ड के अध्यक्ष 2 माह के अंदर फैसला देकर हाई कोर्ट के सूचित करें, लेकिन
आज तक यह स्थिति है कि उस पर न्यास बोर्ड ने कुछ भी फैसला नहीं दिया, जिसके कारण मठ के भूमि लुटेरा दबंगों का दबदबा और कब्जा मठ के ज़मीन पर बरकरार है और कानून व्यवस्था मदद नहीं कर रही है। जैसे कि आपने बोला कि राम लखन कॉलेज मठ के ज़मीन में, आप जब बच्चा यादव जयवर्धन यादव से जब आप मिलने गए थे तो वहाँ से आपसे आपका सवाल का क्या रिएक्शन मिला था वहाँ से? बच्चा बाबू से तो हम लोग जयवर्धन सिंह यादव से कोई आशा नहीं हम लोग कर सकते हैं, चूँकि मठ के विनाश से ही उनकी राजनीति शुरू होती है। उनका पालीगंज में जितना विकास दिखाई देता है वो कहीं ना कहीं राम लखन सिंह शेरे बिहार जिनको कहा जाता है, राम लखन सिंह यादव, वो मठ के विनाश से ही शुरू हुआ है। चूँकि मठ के आज भी 2 बीघा ज़मीन पर राम लखन कॉलेज बना हुआ है जो अवैध है। एक तरफ हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट कहता है कि मठ के ज़मीन को कोई खरीद बिक्री नहीं कर सकता है और न कोई कब्जा कर सकता है, तो किस आधार पर राम लखन कॉलेज उनके अंतर्गत बना हुआ है? देवोत्तर भूमि पर, ठाकुरबाड़ी की भूमि पर आखिर किसके माध्यम से खरीद बिक्री की गई? ये सब अवैध है। मठ से सटे ही इनका फ्लैट मठ की भूमि पर ही बना हुआ है। पानी टंकी पीठ थपथपाते हैं कि शेरे बिहार राम लखन सिंह यादव ने बनवाया है, लेकिन उसका भी देखा जाता है कि वो मठ की ज़मीन हिंदुओं की भूमि पर है। 6 एकड़ भूमि उसमें भी बताया जाता है कि जो कृषि फॉर्म कब्जा कर रखा है, राम लखन सिंह यादव ही ठाकुरबाड़ी के भूमि दिलवा दिए हैं। बस डिपो उनके दादा के माध्यम से बनवाया गया बताया जाता है, जयवर्धन यादव जी के, राम लखन बाबू के माध्यम से। उसमें भी 1 बीघा ठाकुरबाड़ी के ज़मीन उसमें है। इसका मतलब कि शेरे बिहार जो थे उन्हीं के शासनकाल में, विधायक काल में मठ का ज़मीन निरंतर है से बंदरबांट किया गया। आज भी यही स्थिति बना हुआ है। वे टोटल मठ का ज़मीन कितना कब्जा किए हुए हैं? राम लखन कॉलेज अभी तत्काल में उनके कब्जा में है, वो भी अवैध है। और मठ से सटे एक फ्लैट बना हुआ है, वो अभी ठाकुरबाड़ी की ज़मीन में बना हुआ है। कितना है आपके अनुमान से? वे कितना ज़मीन होगा टोटल, कितना एकड़ या कितना बीघा? राम लखन कॉलेज 2 बीघा के लगभग भूमि में बना हुआ है। और इनका जो मठ के ज़मीन बगल में जो इनका फ्लैट बना हुआ है वो भी 3 कट्ठा ज़मीन है। ये दोनों को लेकर के आप न्यायालय गए कभी कि नहीं गए? न्यायालय के न्यास बोर्ड में एक ट्रिब्यूनल गठित, न्यायाधिकरण गठित किया गया था, उसमें लाया गया था मामला, लेकिन उसका न्यायाधीश जो ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण हिंदू धार्मिक न्यायाधिकरण था, उसके जज के मृत्यु हो जाने के बाद बिहार सरकार के उपेक्षा के चलते आज तक जज नियुक्त नहीं किया गया है, जिसके कारण वहाँ पर केस पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो अब भी आप उसको केस खोलने के लिए आप कुछ किए कि नहीं? अब तो न्यायाधिकरण के नए जज नियुक्त होंगे तब उस पर पुनः ऐसे प्रक्रिया शुरू होगी। और बहुत सा ज़मीन जो है ऐसे कब्जा किए हुए है। सारसी में 9 बीघा भूमि और विजय से कब्जा किए हुए हैं। इसी तरीके से जो भी दबंग लोग हैं कहीं ना कहीं ज़मीन कब्जा करके आज मठ के विनाश इसी कारण हो रहा है। अगर सरकारी अनुदान 1 पैसा भी नहीं दिया जाए, सिर्फ मठ की जो संपत्ति है, भूमि है, अगर वह लौटा दिया जाए और कब्जा मुक्त करवा दिया जाए, तो यह जो पालीगंज राम जानकी ठाकुरबाड़ी पालीगंज मठ जो है से पटना महावीर मंदिर के समकक्ष या उससे भी ज़्यादा कुछ सामाजिक हित में कर सकता है, गरीब गुरबों के हित में, बेरोजगारों के हित में कर सकता है। आप बहुत बार जेल भी गए, सब चीज़ गए हिंदुत्व के लेकर के। आपने कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले यहाँ पे मठ के ज़मीन पे ही प्रशासनिक कार्रवाई कर करके ये मार्केट बनाया जा रहा था, उसमें आप किस कारण से जेल गए थे? आपके ऊपर FIR हुआ था उस समय। चूँकि मठ की ज़मीन कब्जा कहीं भी होता है तो उसका विरोध तो मैं ज़रूर करता हूं प्रशासनिक स्तर पर। और कहीं कहीं यह स्थिति हो जाता है कि चूँकि पालीगंज मठ की ज़मीन जो है से 10 से 20 लाख 50 लाख रुपए प्रति कट्ठा है और प्रशासन को मैनेज करके वहाँ पैसे दे दी जाती है।
जिसके कारण जो न्याय मिलना चाहिए था मठ के वो नहीं चुके। हम लोग तो पैसे देते नहीं हैं, लेकिन भूमि लुटेरा ब्लॉक को भी मैनेज कर लेता है, अंचलाधिकारी को लाख रुपए दे देते हैं, तो मठ की ज़मीन अवैध रूप से दाखिल खारिज हो जाता है, फर्जी तरीके से रजिस्ट्री हो जाता है और थाना में जाने के बाद है से उनको कब्जा दिलवा दिया जाता है। इसी क्रम में यहाँ के अजमल मियाँ मुसलमानों के नेता हैं और कट्टरपंथी हिंदू विरोधी हैं। वो पालीगंज श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी के ज़मीन पर कब्रिस्तान कह के कब्जा पूर्व में ही कब्जा कर चुके हैं। उस पर मार्केट, कब्रिस्तान पर मार्केट और मॉल नहीं बनता है कब्रिस्तान स्मशान पर, लेकिन वो मार्केट बना चुके हैं और उससे पैसे ले रहे हैं। और उसके बाद है से बची हुई मठ की ज़मीन पर भी कब्जा करना चाह रहे थे। प्रशासन की मदद से हमने विरोध किया तो सोशल मीडिया के एक पोस्ट को निकाल के हमारे ऊपर FIR कर दिया गया था। लेकिन जब न्यायालय में मामला गई तो जज देखते ही कहा कि ये तो मामला नहीं बनता है, इनको जाके तत्काल रिहा किया जाए बॉन्ड भरवा के। तब यह प्रशासन है से हमको रिहा किया, और नहीं तो मठ के ज़मीन के बचाने के लिए मुझे जेल ही भेजने के लिए यहाँ पर तैयार। यह स्थिति चल रही है। प्रशासनिक 60 गांठ से ही मठ की हिंदुओं की ज़मीन है से लूट जारी है। धन्यवाद सर। आप देख सकते थे कि यहाँ पे पालीगंज में सैकड़ों जमीन मठ के नाम से है, लेकिन यहाँ पे कुछ दिग्गज नेता और बाहुबली जो हैं वे कब्जा किए हुए थे।